चलिए भाई शुरू करते हैं, चुप हो जाओ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। What sum of money must be given at simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn 150 rupees interest? ठीक है, ऐसा ही क्या होता है PRT बाई 100, ऐसा ही कितना है 150। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितनी है 4, टाइम कितना है 1/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 इंटू 50। तो ये कितना हो रहा है आंसर, नोट कर लो। हो गया, एक सम ऑफ मनी अपने आप का 7/6 बन जाता है 3 साल में एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, करो सब लोग। ये तो कल भी कराया था ना मैंने, मतलब ऐसे ही कराया था ना 7/6 ऑफ इट सेल्फ वगैरह वगैरह, ये तो करवाया था मैंने। कर दो फिर। हो गया, ये 7/6 का मतलब क्या, 6 से 7 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है मतलब 1/6। 1/6 मतलब 16/3, 16/3 बन रहा है 3 साल में। ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई करता है।
केवल ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा ऑप्शन है, इसको 3 बार करो तो 16 के आसपास पहुंचोगे, बाकी तीनों ऑप्शन में कहीं नहीं पहुंचोगे। ठीक है, छाप लो, लिखो जो मैंने बोला है वो, समझ गए क्या बोला है? ये तो मैंने कल की क्लास में भी कराया था ना, बस एक दो चार थे मेरे हिसाब से ऐसे, एक नहीं था, ज्यादा थे। सम बिकम्स 2/5 ऑफ इटसेल्फ, मैंने आपको समझाया भी था कि आधे का मतलब 2 से 1 बन गया, 75% का मतलब 3/4 का मतलब 4 से 3 बन गया, तो 7/6 का मतलब है 6 से 7 बन गया। 6 से 7 बन गया मतलब 6 पे 1 बढ़ा, 6 पे 1 बढ़ने का मतलब है कि 16 2/3% बढ़ा। 16 2/3% कितने साल में बढ़ा? 3 साल में बढ़ा। तो 16 2/3 बटा 3 होनी चाहिए रेट। भाई मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 16 2/3% बटा 3। देखिए, मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसको 3 गुना करने पे 16 2/3 बनना चाहिए ना, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप इसको कर तो सकते हैं, 9 नीचे चला जाएगा, जानते हो आप। A simple interest on a certain sum at 5% per annum for 3 years and 4 years differ by 42 rupees. हाँ, द सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, नहीं करना है क्या? क्या फाइंड करना है फिर? प्रिंसिपल करना होगा क्या? 840 आ रहा है क्या? चलिए, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 3 साल का ब्याज और 4 साल के ब्याज में फर्क कितना है? 42। तो 1 साल में कितना ब्याज बन रहा है? 42। 1 साल में ब्याज कितना बनेगा? प्रिंसिपल का 5%, मतलब प्रिंसिपल का 5% क्या है? 42। प्रिंसिपल का 5% 42 है, तो प्रिंसिपल का 10% कितना होगा? 84। और 100% कितना होगा? 840। समझ गए मेरी बात को? करो फिर, नोट करो। अरे, आसान आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे, सब एग्जाम के क्वेश्चन है। हाँ, एग्जाम के क्वेश्चन है ये, सारे एग्जामों के मिक्स है ये। अरे हाँ, गूगल कर लो भाई, और क्या। आप लोगों की कल 12 बजे मेरी क्लास है। ठीक है, हाँ, कल 12 से 1:30 बजे मेरी क्लास है। बाकी फिर जिस टाइम पे जीके होती है ना, उस टाइम पे मेरी क्लास है, 12 से 1:30। क्या? हाँ, उसके लिए संडे की व्यवस्था की जा रही है, टेंट वेंट वालों को फोन किया गया है। संडे को रखेंगे आपकी 3 घंटे की क्लास, सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर देंगे उस दिन। हाँ, तो टेस्ट होगा। 1 घंटे का टेस्ट है ना, उसमें क्या 6 घंटे का शोर शराबा करेंगे क्या? उसके 1 घंटे के तो टेस्ट है ना? फिर आर के सर की क्लास भी है, मेरे लेक्चर भी है आप लोगों का, तो वो मेरे को नहीं पता, लेकिन आफ्टरनून बैच का तो रहेगा मेरा लेक्चर। आप लोगों की 3 क्लासेस छुट्टी थी, एक कल हो जाएगी और 2 संडे को हो जाएगी। ठीक है, चलो, क्वेश्चन आप समझ ही गए। देखिए, 3 साल के अंदर और 4 साल के अंदर बीच में डिफरेंस कितना है? 42 का, 42 रुपीज का। मतलब कि भाई जब 4 साल का ब्याज और 3 साल के ब्याज को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो 42 आएगा। मतलब कि 1 साल के अंदर 42 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, और 1 साल के अंदर कितना है? रेट कितनी है? 5%। मतलब मैं आपको बोलूं कि 1 साल में मेरा 42 रुपीज का रेवेन्यू इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है और 1 साल की रेट 5% है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो 5% ऑफ प्रिंसिपल है वो क्या है? 42 है। तो 100% ऑफ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 840। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? टेस्ट भी हो सकता है आप लोगों का, मैथ्स का स्पेशल भी, मैथ स्पेशल टेस्ट, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट।
पिछली बार कितने मिनट टाइम दिया था? 1 घंटा दिया था क्या आप लोगों को? है 80 मिनट दिए थे। हाँ 80 मिनट दिए ना, तो 2 मिनट एक क्वेश्चन को दिए थे। कम तो नहीं पड़ता ना किसी को टाइम? को ऐसा तो नहीं है जो कह रहा है कि टाइम और मिल जाता तो मैं कर देता काम। चलिए करिए। The difference between the simple interest received from two different sources on 1500 for 3 years is 13.50. और हमें क्या निकालना है? रेट का डिफरेंस निकालना है। क्या मीन टाइप के क्वेश्चंस में एक्सपर्ट हो? नहीं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल कर जैसा करता जाओ। ये आपको किसने कहा कि रेट सेम है? और आपने रेट सेम ही मान ली तो दोनों का डिफरेंस तो फिर जीरो ही होना चाहिए ना। फिर क्वेश्चन ही क्या क्या रहा फिर मतलब? हम्म, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हमें तो दोनों रेटों के बीच का डिफरेंस ही निकालना है ना, और आप अगर दोनों को ही एक्स मान रहे हो तो फिर तो जीरो ही होगा वो हमेशा ही। फिर तो क्वेश्चन करने का कोई, सॉल्व करने का कोई तुक तुक ही नहीं रहा। 0.3 है क्या? चलिए मेरे को पता नहीं, अभी देखते हैं, बाकी लोग भी करेंगे। आप लोगों के नंबर आ गया आईबीपीएस के? हाँ, दिए थे आप लोगों ने पेपर? किस किसने नहीं दिया था पेपर? आपने दिया था पेपर? कितने कितने मार्क्स है आपके? नहीं, नहीं, अभी चेक कर ले। बताओ, रोल नंबर बताओ। क्या हुआ? नहीं याद है आपको? याद कर लो, फोन वोन में कहीं सेव है वो। हाँ, ऐसा अक्सर काम की बात है, अक्सर लोग भूल जाते हैं ना। और कैसा, कौन है इसको याद है नंबर? सर नहीं, फर्स्ट वाला है क्या? क्या हुआ? फर्स्ट वाला है क्या? ऑप्शन नंबर 1 है क्या? हाँ सर, सी बता रहे हैं लड़के। देख लीजिए। किस किस को याद है अपने नंबर? टोटल, टोटल कितना है? टोटल क्यों नहीं देखा आपने? किसमें फेल हो गए थे? बाकी दोनों की कट ऑफ क्लियर हुई? रीजनिंग उसमें कितने, इंग्लिश में और रीजनिंग में? 7.5 नंबर। और किसने दिया था? आप दोनों ने तो नहीं दिया होगा, आप तो अभी। आपने दिया था? आपने दिया था? कितने मार्क्स हैं? बता दो, टोटल टोटल तो क्या मतलब? कितने है मतलब? टोटल 69.5 है, कट ऑफ तीनों की क्लियर है? तीनों की कट ऑफ क्लियर है, तो फिर क्या दिक्कत हुई? एग्रीगेट कितनी गई? हाँ तो ये तो दुनिया बहुत जालिम है। 75 पे तो 1 लाख बच्चे आ जाते हैं इतने नंबरों के बीच में तो। 5 नंबर में तो आधा इंडिया समेट लेता है। चलो भाई करो। The difference between the simple interest received to different sources on 1500 for 3 years is 13.50 the difference। देखिए, 1500 प्रिंसिपल दोनों का ही है। देखो, देखो ये जो चीज है ना, ये बनने वाली है।
क्या आपको बात पल्ले पड़ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बोला गया ना। भाई एक आदमी ने 1500 रुपये एक जगह इन्वेस्ट किए, 1500 रुपये दूसरी जगह इन्वेस्ट किए, दोनों सेम टाइम के लिए किए गए और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 13.50। तो P1 की वैल्यू कितनी? 1500। तो 1500 से दो जीरो कट जाएंगे तो मैं सीधा 15 लिख दूं? भाई इसके 1500 से दो जीरो कट जाएंगे ना, इसके 1500 से भी दो जीरो कट जाएंगे, तो 15 यहाँ लिख दिया। R1 हमें निकालना है। टी कितना है? 3 माइनस 15 इंटू R2 इंटू 3 इज इक्वल टू 13.50। क्या 45 दोनों में से कॉमन ले लूं मैं? तो क्या बचा अंदर? R1 माइनस R2 और ये कितना बचा? 13.5। मुझे बताइए 45 की टेबल हम पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या 3 बार पहुंचने पे आता है ये? और दो डेसिमल, एक डेसिमल है तो कितना हो जाएगा ये? 0.3। ठीक है। R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3। कभी कभी सेम क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि वो सब कुछ दे देता है, एक रेट दे देता है, दूसरी रेट पूछ लेता है, तो आप सेम चीज कर रहे होंगे, R1 को R1 रख देंगे, R2 को जो वैल्यू होगी वो रख देंगे और सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। क्या हम आगे बढ़े? आगे बढ़े। तो 7% आ रहा है क्या? चलिए, सम ऑफ 1600 की सिंपल इंटरेस्ट 250 टू 2 years 3 months, रेट हमें निकालनी है। ये तो बड़ा आसान है। क्या ये आसान है? बताओ। झूठ बोल दिया करो मेरे से, है ना? ठीक है, चलिए। इसमें क्या करूं बताओ मैं? क्या करूं मैं इसमें? कुछ PRT/100 लगाना है इसमें, और क्या करना है? बस यहाँ पे टाइम को ठीक ठाक देख लेना, 2 1/4 रख लेना इसे। ऐसा नहीं कि 2 month 3 month रख लिया यहाँ पे। भाई टाइम हमेशा ईयर में होता है, PRT/100 में, ध्यान रखना ये बात। वहां पे लिख भी लेना जहाँ पे कभी पहली बार फॉर्मूला लिखा हो, कि टाइम हमेशा ईयर्स में होता है वहां पे। तो टू टू ईयर्स 3 months को क्या मैं 2 1/4 ईयर लिख सकता हूँ? तो क्या 9/4 ईयर लिख सकता हूँ? तो पी पी कितना हो गया मेरा? 1600। आर कितना हो गया मेरा? निकालना है। और टी कितना हो गया? 9/4। और डिवाइड बाई 100 सरक के नीचे आ जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 252 के। देखो दो जीरो से दो जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया और ये आ गया 4। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 252/36। 252/36। मुझे बताइए यूनिट डिजिट चेक करके, क्या ऑप्शन नंबर 7 सेटिस्फाई? 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या 2 यूनिट डिजिट देता है? 7 6 42।
7 इज माई आंसर। मेरा आंसर 6 नहीं हो 8 नहीं होगा क्योंकि 8 6 48, 6 6 36 नहीं होगा। गंदा तो नहीं आना चाहिए, अगर देख लेते एक बार करके, है ना। और वैसे भी 36 को आप 7 बार करोगे तो कितना हो रहा है, 210 और 42, 252। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? चलिए, क्या करके? हाँ, बाई 12 करके भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, मैंने वही तो किया है। हो गया। फॉर्म भर दिया आप लोगों ने सीजीएल के? नहीं भरे? क्यों नहीं भरे आपने? अब एलिजिबल नहीं है क्या? वैसे एलिजिबिलिटी कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, आपको पता है ना ये बात, बहुत लड़के एलिजिबल ऐसे घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, सीएचएसएल का भर देना। क्या हुआ? ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था क्या मैंने? और टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है क्या? कौन कौन संडे के दिन नहीं आना चाह रहा है? कौन कौन नहीं सोच रहा है? 6/3 आ रहा है क्या? टेस्ट बहुत भारी कंपलसरी है। टेस्ट बहुत कंपलसरी है। पीओ वाला टेस्ट रख ले क्या? पीओ वाला टेस्ट भी रख लेंगे मैथ्स का। रखेंगे रखेंगे, थोड़ा सा रुको अभी। सब मिक्स रहेगा। अरे हाँ, एक सोच रहे हैं एक सीजीएल का रख ले, एक पीओ का रख ले, एक एक घंटे के दो लगातार, 200 क्वेश्चन 2 घंटा। हो गया? क्या आ रहा है? बी आ रहा है क्या? बाकी लोगों का हुआ? ये तो अभी कराया ना यार मैंने, ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा कल भी कराया था मैंने। ये रेट और टाइम सेम है। आप लोग कॉपी किताबें खोलते ही नहीं हो घर पे जाके। क्या मैं अपने हाथों से कर दूं इसे? मुझे बताइए इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, 9 से कोई चीज कितनी बन रही है? हाँ, 13 बन रही है ना, तभी तो 9 से 4 इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो 9 से इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है? भाई कोई चीज 4/9 अगर इंटरेस्ट कर रही, मतलब ये प्रिंसिपल था और ये इंटरेस्ट था। यही मतलब होता है ना इस बात का, मैंने कल भी समझाया था आपको फ्रैक्शन वाला। तो यहाँ पे मुझे बताइए 4x कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 9x कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, और क्या रेट और रेट दोनों को आर आर मान लूं मैं, और डिवाइड बाई 100 कर दूं मैं, ये इससे कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 400/9। और ये कितना हो जाएगा, R²। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √ऑफ 400/9। और ये कितना होता है, 20/3। और ये कितना होता है? बड़ी आसान आसान सी बातें हैं, देखिए, कुछ दिमाग, मतलब दिमाग को आदमी घर पे रख के भी जाए तो भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वो कर सकता है बिल्कुल, मतलब कुछ कुछ है ही नहीं, मतलब सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है ये। जब आप
पैदा हो गए होंगे तब के होंगे, मतलब जस्ट पैदा ही हुए थे, मतलब पुराने क्वेश्चन है थोड़े। आगे बढ़े, सेवेंथ पे। 20 क्वेश्चन है हमारे पास आज करने के लिए। चलिए, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल 8? देखो क्या, जल्दी जल्दी कर लो, देखो इन्हें। 5 आ रहा है क्या? चलिए, सब लोग करेंगे। ये बात ठीक है? ठीक है, चलिए।
आधे घंटे में कर लेना जल्दी से। मैं करूं? पहले एक छोटी और कॉपी भी आती है वो जेब में रखने वाली, और छोटी भी आती है उसको जैसे जेब में रख के ले आए, मतलब लेक्चर में निकाला वापस रख लो मतलब। क्या ठीक लिखा है मैंने? बताओ। निकाल लो एक्स की वैल्यू। कितने लोग ए और बी लेके कर रहे हैं इसे? ए और बी लेके कौन कौन कर रहा है? ये जो जो भी ए और बी लेके कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि होगा पता है क्या है, सिंगल इक्वेशन में टू वेरिएबल आ जाएंगे। वो तब लगाते हैं अपन जब इंटरेस्ट इक्वल हो। जैसे कल किया था हमने कि इस वाले पोर्शन का इंटरेस्ट और उस वाले पोर्शन का इंटरेस्ट इक्वल है, तो हमें क्या मिलता है ना, रेशियो मिल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो देख लीजिए, 24/100 है यहाँ पे क्या 3/100 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। पहले वाले में क्या बच जाएगा, 5x। और दूसरे वाले में कितना बच रहा है, 1550 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 8। और ये किसके बराबर है, 300 के। इस 3 से कटेगा 100 बार, और ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 10,000 बन जाएगा। तो 5x प्लस 1550 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 8x बराबर 10,000। ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा इधर जाके। और ये कितना हो जाएगा, 1550 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 10,000। और ये कितना होगा, 0 40 0 4 44 4 8 9 10 11 12 माइनस 10,000 बराबर 3x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2400/3 800। एक्स की वैल्यू 800 आ रही है क्या? एक्स की वैल्यू 800 आ जाएगी। एक्स क्या 5% पे है, तो 800 रेशो 5 6 750, जीरो से जीरो कटा, तो ये कितना रहा, 16 15। ठीक है। टेस्ट किस किसने नहीं दिया है? और आपने भी नहीं दिया है? क्या करे बताइए फिर आपके साथ।
आपके क्लासमेट से पूछे क्या करना चाहिए। चलो ठीक है, आप लोग ही संडे की क्लास कैंसिल कर देते हैं। हाँ। हाँ, आप देते रहो अब। संडे को बैठ के देना। ठीक है। चलो आगे बढ़े। A sum of rupees 400 amounts to 480 in 4 years. What will be amount to if the rate of interest is increased by 2%? करो। 484 आ रहा है क्या? सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। गलत नहीं है 484? 512 आ रहा है। हो गया। हो गया आप लोगों का। चलिए। सही आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, तो बैडमिंटन का मैच भी जीता आप लोगों ने, तो हैंडशेक तो करना पड़ेगा ही है ना। सेरेना विलियम्स यहाँ उतरे हैं जाके। हम्म। चलिए। 400 रुपये, 480 रुपये बने 4 साल में, तो एक साल में कितने, 4 साल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? एक साल में कितने का हुआ? 400 रुपये पे 20 रुपए का इंक्रीमेंट कितना प्रतिशत होता है? 5% होता है। तो नॉर्मली रेट कितनी थी? 5%। अब हमने रेट को 2% से बढ़ा दिया, तो नई रेट कितनी हो गई? 7%। तो मुझे बताइए 400 रुपए का 7% कितना होता है? 28 होता है ना, एक साल का। और हमारे पास साल कितने हैं? तो ये कितना होता है? और हमारे को क्या निकालना, अमाउंट निकालना है, तो 400 और उस पर 112 का इंटरेस्ट, तो कितना हो गया? 512। ठीक है। चलिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी जल्दी करो।
600 आ रहा है क्या? चलो देखते हैं अभी। 500 रुपए को 12% पे इन्वेस्ट किया गया और दूसरे किसी सम को 10% पे इन्वेस्ट किया गया। देखो सिंपल P1 R1 T1 वाला सिस्टम लगा देते हैं अपन। टी कितना है? और ये वैल्यू किसके बराबर है? 480 के बराबर है क्या? देखो एक काम करते हैं, चार को यहाँ से काटते हैं, चार को यहाँ से काटते हैं और इसको 120 बना देते हैं। ठीक है। अब जीरो को यहाँ से काटते हैं, जीरो को यहाँ से काटते हैं और जीरो को यहाँ से काटते हैं। तो ये कितना बच गया? 600। और ये दो से काटो तो यहाँ पे 6 बच गया क्या? पहले वाले में केवल 6 बचा गया। दूसरे वाले में कितना बचा? P/100 बचा गया। और ये कितना बचा? 12। ये उठ के इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। तो P कितना हो जाएगा? ठीक है। आगे बढ़े। बहुत अंधेरा हो गया क्या बाहर? बारिश हो रही है क्या? हो गई कार्रवाई? आगे बढ़े। चलो। पंद्रह हजार आ रहा है क्या? ठीक है। सही तो है। तो 18 की टेबल नहीं आती सर हमें। बाकी सब तो ठीक था। 9 की तो आती है, 9 से ही काट लेते। 36। हाँ, 9 की टेबल से काटो ना अभी ने। 600 आएगा ना ऊपर। तो 600 के दो चार टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा कितने का आएगा? 600 के चार टुकड़े करो। सबसे पहली बात देखिए, 3 साल में उसने कितना इंटरेस्ट दिया है? 5400। तो एक साल में कितने का दिया है? 1800 रुपए का। उसने बंदे ने एक साल में 1800 रुपए का दिया है इंटरेस्ट। और रेट कितनी थी उसकी? 12% की। मतलब प्रिंसिपल का 12% कितना रहा होगा? बस देखो, ये 2 बार गया 6 से, ये 300 बार गया, ये कितनी बार गया? 150 बार। और वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि पी का 12% 18 है, तो 12 किसी भी केस में नीचे जाएगा तो वो 1.5 गुना क्रिएट करेगा, तो आंसर हमेशा यही आएगा। ठीक है। तो PRT/100 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मल्टीपल ईयर दे रखे तो आप ईयर इन्वॉल्व ही मत करो ना, आप सीधा कैलकुलेट कर लो कि 3 साल में अगर 5400 है तो एक साल में 1800 है। और एक साल में 1800 है और एक साल में इंटरेस्ट की रेट कितनी? 12%। मतलब प्रिंसिपल का 12% 1800 है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं।
टाइम हो गया क्या? नहीं हुआ क्या टाइम? मुझे लगा टाइम हो गया है। 3:30 बजे मेरा लेक्चर खत्म नहीं होता है क्या? 4:30 बजे खत्म होता है क्या? क्या 4 बजे होता है? 4 बजे होता है क्या? छोड़ देंगे 10 मिनट में। चलो करो। वो तो ये तो कर लो खुद से ही अब, ये सारे क्वेश्चन तो हो गया, कोर्स खत्म, जाओ घर पे। 2,000 आ रहा है क्या? मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को बातें 4-5% भी समझ में आना बंद हो गई है? आ रही है ना बातें समझ में? तो कर क्यों नहीं रहे हो फिर? हो गया? सारा हो गया? 2,000 आ रहा है क्या? पीआरटी पर 100 लगा रहे हो क्या? फिर क्या लगा रहे हो? ऐसे गोला बना के डायरेक्ट करने लगे हो क्या आप? क्या आप लोग भी डायरेक्ट करने लगे हो, उधर वाले भी? नहीं, क्या आप एलिजिबल ही नहीं हो अभी? आप तो क्लास में बैठने के एलिजिबल हो गया, आप ये बताओ मेरे को पहले। है? आपकी फ्रेंड देखो टेस्ट नहीं देती है। हैं? अभी बताओ, अभी ऐप एक्सेस रिवोक कर दे फिर क्या करोगे? अमित सर के पास जाओगे, देखो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। और अमित सर तो पेमेंट करने से रहे, और रिवोक तो मैं कर सकता हूँ। फिर पैसे देके 500 रुपये देके रिकॉर्डिंग लाइव का सिस्टम शुरू करोगे, क्या मतलब है? इतने कितने क्या काम रहते हैं आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आता, आप लोग करते क्या हो? ऐसे क्या काम है मतलब? ऐसे क्या काम मतलब, इतना बिजी तो मैं भी नहीं रहता। हाँ, ऐसे क्या करते हो मतलब? मोबाइल चलाते होंगे ना दिन भर? फिर क्या करते हो? सीरियल देखते हो? फिर रील्स वील्स बनाते हो? आता ही नहीं बनाना? फिर तो कुछ टैलेंट ही नहीं है फिर तो कब से एग्जाम है? 13 को ही है? कॉलेज का? कॉलेज पढ़ के क्या आगे फिर? हाँ, पास तो हो ही जाए। आज तक कौन फेल हुआ है? आपने देखे ऐसे लोग जो फेल हुए हैं? आपके यार दोस्त है? तो गलत लोगों में उठना बैठना है आपका तो। मैं क्या करूं? है ना? फेल कौन होता है मतलब उसे? सही में मतलब ऐसे ऐसा नहीं होता है। नहीं पढ़े भी लोग फेल नहीं होते, मतलब यही तो टैलेंट है। पढ़ बिना पढ़े तो कोई भी फेल हो जा सकता है, जो ना पढ़ के फेल ना हो वो टैलेंट है। चलिए, क्रिएटिविटी लगना कोई बुरी बात नहीं, पर हाँ अपने 3 साल है आपके पास, निकाल लेना उसमें, मतलब ऐसा वाला होना चाहिए। कभी भी निकाल लेना। कोई कोई पूछ थोड़ी रहा कि उस साल में कौन सी आई थी, सेकंड ईयर में तेरी कौन सी बैग आई थी, ऐसा कोई नहीं पूछता है। हाँ, लेकिन आप कुछ फ्रूटफुल कर रहे हो। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने 2 साल इंजीनियरिंग छोड़ दी अपनी बीच में। वो मॉर्गन स्टैनली में आज वर्क करता है, मतलब काफी। आपको नाम सुना है कभी मॉर्गन स्टैनली का? हाँ, 28 लाख का पैकेज है उसका। उसने 6 साल में इंजीनियरिंग पूरी की अपनी, क्योंकि वो जो 2 साल जब बैक मारी उसने, वो कुछ कर रहा था, मतलब जिंदगी में कुछ स्टार्टअप्स में काम कर रहा था वो, ऐसे गेड़िया नहीं मार रहा था, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, पोकर नाम है उसका। वो पोकर बहुत खेलता था, उसका नाम ही हमने पोकर रख दिया था।
मतलब पैसे वाला नहीं खेलता था, नॉर्मल पोकर खेलना पसंद था उसे। चलिए, मोहन लैंडसम। और ऐसे तो बड़े लड़के मिलेंगे आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में, 7 साल के बाद भैया निकले जो मेरे साथ पास आउट हो रहे हैं, वो कार में आते हैं, वो बिजनेस शुरू कर दिया था उन्होंने इंजीनियरिंग के बीच में ही अपना। मतलब एपिक एपिक स्टोरीज मिलेगी आपको। ये तो हो गया ना अपना, ये मैंने थोड़ी कराया ये, नहीं कराया ना। देखो टाइम कितना है, 2 साल का। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 4 साल में ही निकल जाते हैं, पर फिर अगले 4 साल बैठे रहते हैं, है ना। तो ये तो गलत बात है देखो, कि वो लड़के जो होते हैं ना वो दुख देख चुके होते हैं जिंदगी में अपना। वो कॉलेज में दुख देख चुके हैं, समाज को देख चुके हैं वो, कि समाज बहुत बुरा है, इसीलिए, है ना। तो 2 ईयर 760 है, तो मुझे बताइए 1 साल का ब्याज कितना होगा। 380 होगा। मुझे बताइए, पहले अमाउंट सेम दिया है, पहला वाला दूसरा वाला, पहले वाले अमाउंट से उसे कितना मिलने वाला है, प्रिंसिपल का 9%। दूसरे वाले अमाउंट से उसको कितना मिलने वाला है, 10%। तो दोनों अमाउंट मिला के उसे क्या प्रिंसिपल का 19% मिलने वाला है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 9% ऑफ प्रिंसिपल प्लस 10% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 380। तो क्या 19% ऑफ प्रिंसिपल बराबर 380, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। ठीक है। डिग्री विग्री पे तो ध्यान मत दिया करो, कुछ नहीं होती है डिग्री विग्री, सब फालतू की बात है ये पैसे हटने के तरीके बना रखे हैं लोगों ने। बच्चों को बोलेंगे तेरी डिग्री बड़ी काम की है, तू पढ़। वो पढ़ेगा लिखेगा, फिर लास्ट में आके लोग बोलेंगे जाओ। और क्या बोलेंगे, बैठो बैठो थोड़ी बोलते हैं ऐसे। आगे बढ़े। क्या आप जो डिग्री धारी है वो मेरी बात से थोड़ा बहुत सहमत है क्या, डिग्री धारी मेरी बात से थोड़ा बहुत सहमत है। हाँ, ये कल भी क्या था कि हमने ये वाला। हाँ। At what rate percent per annum will the simple interest on a sum of money be 2/5 of the principal amount। भाई मुझे बताइए, 2/5 मतलब प्रिंसिपल 5 रहा है तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 2, मतलब 40%। 40% कितने साल में, 10 साल में, तो 1 साल में कितना। कल भी किया था ये हमने। ठीक है। हो गया। आप भी कॉलेज में है क्या, आप हो गए पास, तो इन्हें कुछ ज्ञान क्यों नहीं देते इन्हें, कि कॉलेज पास कर। मैं तो ऐसे ही पास हो गई। हाँ। ये सेम वही है, मतलब वो वैसे जैसा हमने किया था अभी, वो 13.5 वाला हमने नहीं किया था एक, वो P1 R1 T1 वाला कुल मिला के P1 R1 T1/100 माइनस P1 R1 T1/100 की वैल्यू हमें दे रखी 32.50। क्या हो गया आप लोगों का।
क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? कैलकुलेटिव है? हम्म। क्या मेरे को कर देने चाहिए सारे क्वेश्चन बिना रुके? बता दिया करो मेरे को ऐसे। ये दोनों से कॉमन ले लूं मैं? पहले वाले में अंदर कितना बचेगा? 75 इंटू 15। 15 इंटू 5 कितना होता है? 75। 5 यहाँ पे, 7 इधर, और 15 इंटू 7 कितना होता है? 105। और पहले का कैरी कितना था? 7। 105 और 7, 112। और डेसिमल कितना है? 1 डेसिमल है। माइनस 85, 12.5 का 8, 12 इंटू 8 कितना होता है? 96। 100 हो जाएगा ना ये तो? इससे तो 100 हो जाएगा। और ये कितना बचा? 32.50। तो ये कितना बचेगा? 12.5। ये 12.5 हो गया ना? तो 1200 को उधर भेज देते हैं। तो पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 32.50 डिवाइडेड बाई 12.5। ये होगा मेरा आंसर। तो देखो, ऊपर के दो जीरो से डेसिमल डेसिमल तो कट जाएंगे। बाकी यूनिट डिजिट तो सेम आ रही है। यूनिट डिजिट वैसे यूनिट डिजिट का लफड़ा पड़ेगा, है ना? क्योंकि यूनिट डिजिट सेम है। देखो आप अगर, सॉरी, यूनिट डिजिट का, डिजिट सम का, डिजिट सम में, हाँ सारे तो सेम नहीं, दो दो सेम है, तो वो लफड़ा पड़ेगा। क्या आ रहा है आंसर? फाइनल आंसर सी आ रहा है क्या? 3120 आ रहा है क्या? क्या आप लोगों ने किया है? आगे बढ़े। कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा होमवर्क हो गया आप लोगों का? वो जो सी एच सर के क्वेश्चन करने के लिए दिए थे वो भी हो गए? और एम टी एस वाले? हाँ, तो एम टी एस करके लेके आना आज। क्या सर? आईबीपीएस कहाँ से आ रहा है? किसका आईबीपीएस? पीओ? क्या करे, पढ़ना छोड़ दें अब? मंदिर जाते हो डेली अब? फिर अच्छा है ना, तो पढ़ोगे तो। अरे, पढ़ोगे नहीं तो प्रेशर डेवलपमेंट नहीं होगा। प्रेशर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, जिसका एग्जाम दिया वो। हाँ, सब करो वैसे तो। एग्जाम नहीं है क्या? क्या ये आपको फंसा रहे हैं?
पढ़ाई करो, नहीं तो ऐसे काम करने पड़ेंगे जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है। पेट तो भरना ही पड़ेगा। इमीडिएटली लैंड कर दोगे किसी और को। 10 का वड़ा खरीदा, स्टेशन में 15 का बेचा। इमीडिएटली लैंड। बहुत एग्जाम है क्या आप लोगों के? बहुत एग्जाम चल रहे हैं क्या आप लोगों के आजकल? तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के, आप बहुत बिजी हो, या मतलब ऐसा कुछ लगता है कभी? किस किस को लगता है वो बिजी चल रहा है? मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीखना है उससे। सही में? गलत बात थोड़ी है कुछ। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ करते थे एक दिन में, देखो। मैं लोगों को देखता हूँ, लोग वॉक पे चले जाते हैं, रनिंग करने चले जाते हैं, जिम चले जाते हैं, सो लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट है उनका अच्छा। सी आ रहा है क्या? चलिए। हो गया? कैसे होगा आप दोनों का? क्या करें फिर, आप बताइए। कैसे समझ में आएगा? बताओ मेरे को, कैसे आएगा समझ में? हाँ, बताओ ना। कैसे समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा तो? कोई और तरीका है मतलब समझने का, या? 225 हो रहा है क्या? हाँ, 225 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप लोग, आपने 5,000 रुपये उधार लिए, है ना? 5,000 उधार लिए लोगों से, 2 साल के लिए लिए, और 4% पर एनम पे लिए। तो आप कितना परसेंट ब्याज देने वाले हो 5,000 का? 8% ब्याज देने वाले। कि 5,000 रुपये मुझे अभी तो दे दे, मैं 5,000 का 8% तेरे को 2 साल बाद देता हूँ। तो मेरे को देने कितने थे? 5,000 का 8%। और मैंने सोचा कि यार अब एक लफड़ा हो गया तो मैं आगे दे देता हूँ किसी को। तो उसने क्या किया कि किसी और को लैंड कर दिया 2 साल के लिए 6 1/4 की रेट। उसको मिलेंगे कितने हैं? 12.5%। मतलब कि सेम प्रिंसिपल है। तो 12.5% ऑफ द प्रिंसिपल को अगर मैं माइनस कर दूं 8% ऑफ प्रिंसिपल से, तो क्या मेरे को गेन मिल जाएगा? 4.5% ऑफ प्रिंसिपल। और 4.5% ऑफ प्रिंसिपल कितना है? देखो, 1% ऑफ प्रिंसिपल 50 रुपए है। 50 50 50 50 25, 225 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या आपको एग्जाम के क्वेश्चन टफ लगने लगे हैं आप? बताए। न्यू स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है सब कुछ? हम्म कुछ रिएक्ट करो मतलब। जब देखो तब लिखे ही जाते हो, लिखे ही जाते हो, लिखे क्या लिख रहे हो? ऐसा तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ जितना आप लिख रहे हो। कुछ और तो नहीं लिख रहे आप? हाँ? क्या लिख रहे हो ऐसा मतलब?
कुछ नहीं लिख रहे हो, पर आप तो रुक ही नहीं रहे हो। लिखते लिखते छोटी कॉपी भर डाली पूरी। आज ही भर दोगे पूरी छोटी कॉपी इसको। क्या मैं स्टेप वाइज लिखूं क्या? एक एक स्टेप लिखूंगा मैं? क्या एक एक स्टेप सीखनी होगी अब हमें? हाँ, डांस सीखना है हो गया। कि सर ये वाली स्टेप में दिक्कत है, ये ऐसे ऐसे हाथ नहीं हो रहा मेरा। अरे हाँ, ये कोई डांस क्लासेस थोड़ी है जो स्टेप पे ध्यान दे रहे हो आप। एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, है ना? तो देखिए 4.5% ऑफ 5,000 मेरा आंसर होगा, क्योंकि उस आदमी ने पैसे देने थे उसे 8% ऑफ प्रिंसिपल और कमाए उसने 12% ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसको जो फायदा होगा वो कितने का होगा? 4.5% ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 5,000, तो 4.5% कितना होगा? 225। ठीक है, फिर जो भी क्लास में एक आधा कभी समझ में नहीं आया तो वो कर लिया करो, उस पर डाल दिया करो, डाउट ग्रुप पे। यहाँ आप लोग तो पूछ लिया करो एक दूसरे से। क्या आप लोग कर रहे हो? के वाला मेंस का लग रहा है आपको? मेंस लेवल का लग रहा है क्या? संडे को आफ्टरनून बैच के 2 टेस्ट होंगे, एक तो कंबाइन वाला और एक सेपरेट वाला। सेपरेट वाला कौन से टॉपिक का लेना है बता दो, परसेंटेज का ले लें? मिक्स कर देंगे, मिक्स तो ले ही रहे ना एक। मिक्स तो हो जाएगा ना एक। एक वो बना देते हैं सिस्टम, परसेंटेज का। परसेंटेज और कंपाउंडेज मिक्स कर दें क्या? और कुछ मिक्स करना है क्या? नहीं, भेलपुरी की दुकान पे नहीं बोलते क्या, ये थोड़ा ये डाल देना, ये मिक्स कर देना, थोड़ा ये कम रखना, ये ज्यादा रखना। और कुछ मतलब गीला सूखा कैसा? तीखा लगाना है क्या? आंसू निकल आए ऐसा? हाँ, तो मेरी बात सुनिए आप लोग। लोन अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट का रेशियो कितना है? 5:2। तो रेट कितनी रही होगी? रेट कितनी रही होगी? 8% रही होगी क्या? 40% रही होगी, और 5 साल की कितनी हो जाएगी? भाई कोई चीज अगर 5 पे 2 रुपए दे रही है, 5 से 2 इंटरेस्ट दे रही है, मतलब वो 40% का गेन हो रहा है यहाँ पे। 2 का गेन 5 पर,
2 का गेन 5 पर, और 2 का गेन 5 पर का क्या मतलब है, और ये कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 8%, मतलब रेट कितनी 8%। और हमें क्या निकालना है, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट। मैं मान लेता हूं मेरा प्रिंसिपल 100 था, मुझे बताइए मेरी इंटरेस्ट रेट कितनी रही होगी, सॉल्व कर लो। ठीक है, हो गया, टाइम भी हो रहा है आप लोगों का, जल्दी करो, 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे वरना। अब मैंने सोचा मैं आफ्टरनून बैच को टाइम पे छोड़ूंगा, आफ्टरनून बैच को टाइम पे छोड़ूंगा मैं, ऐसा। जल्दी भी छोड़ने की सोचूंगा कभी कभी, आज जाओ घूम के आओ ऐसे ही, है ना, घूमना फिरना भी जरूरी है। चलिए, कर दो। बताओ, डी क्या आ रहा है, डी फॉर डॉग, सही है बिल्कुल। कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा ही नहीं सर हमने, ये क्या क्या लगा दिया आपने, ये तो चीटिंग है। बीच में कौन सा क्वेश्चन आ गया, PRT/100 तो इसमें यूज ही नहीं हो रहा है ना। देखिए मुझे बताइए, अगर ईयरली रेट 6% है तो हाफ ईयरली रेट कितनी होगी, 3%। और अब आप समझिएगा, देखो इस क्वेश्चन में अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो आंसर कितना होता, 12 होता, मतलब सॉरी 6 होता। ऑप्शन में 6 है ही नहीं, इसका मतलब ऑब्वियस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। 3 की रेट को हमको क्या करना है, सक्सेसिव करना है, 3+3+3 × 3/100, 6.09। पेन तो क्या ही उठाना है इसमें, मतलब पता ही है, आप समझ रहे हैं कि आपको पता है कि 9 आने वाला है, और 9 तो 6.09 में ही आएगा बस। ठीक है, देखिए बड़े आसान आसान से टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती ना, एक बार पढ़ो काम खत्म। सिर्फ ज्योमेट्री वोमेट्री ऐसे अलजेब्रा वो 15 दिन मत पढ़ो आप, 16वें दिन तो सब साफ है, ये नहीं होते साफ। अर्थमेटिक ये तो अच्छी बात है, आप 2 साल भी पढ़, 2 साल बाद भी आपको सब चीजें याद रहेगी अगर आपने कायदे से पढ़ा है तो। 20 साल आ रहा है क्या, बताइए आप लोग। फिर देखो एग्जाम के क्वेश्चन है सारे ये, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए 30% उसने कमाया है 6 साल में, तो 1 साल में कितना कमाया, 5%। मतलब 100 रुपए अगर प्रिंसिपल था तो हर साल वो कितना कमा रहा था, 5 रुपए। पहले साल 5 रुपए कमाएगा, दूसरे साल 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, तो उसको अपने प्रिंसिपल के बराबर इंटरेस्ट करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 20 साल। समझ रहे हैं आप मेरी बात, 1 साल में 5 रुपए अगर वो कमा रहा है, मान लीजिए 100 रुपए है और हर साल 5 रुपए कमाता है, तो उसे 100 रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा, 100 रुपए से 100 रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा, 20 साल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कल कराया था आपको, याद है आप लोगों को कुछ, बताओ, याद है आपको कुछ, या भूल चुके हो आप सब कुछ। हाँ,
क्या हो गया है? जल्दी करो, टाइम खत्म होने वाला है, 3 मिनट बचे हैं। आप लोगों को घर भी जाना है। अब तो बिग बॉस भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों का काम भी बढ़ गया है अब। नोट्स वोट्स प्रॉपर बनाना बिग बॉस के। करंट अफेयर्स में आता है कई बार कि उस सीजन का बिग बॉस का वो कौन था, उसने उस एपिसोड में उसको क्या कहा था। अभी हमारे एक फैकल्टी भी लगाएंगे बिग बॉस का पढ़ाने की, वो पढ़ाएगा आपको। हो गया है क्या? ये तो हमने किया था ना कल ऐसा क्वेश्चन सेम। याद है आप लोगों को कल का कुछ? तो अच्छी बात है। क्या आप लोग कर लेंगे इसे? सेम क्वेश्चन है कल जैसा। सर हम हमारा तो एग्जाम चल रहा है, हमको ये नहीं, हमने नहीं पढ़ा। बताओ। आगे बढ़े। चलिए। चलिए भाई। टाइम हो गया, टाइम हो गया है। 59 हो गए हैं, जल्दी करो। इस साल हो रहा है क्या? सब लोग करेंगे। अमाउंट ऐड होगा उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मतलब है? हाँ। हाँ यही तो कह रहा है वो। इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर विद 10 10 years। 10 साल बाद वो क्या करता है ना, जितना भी ब्याज उसने कमाया है उसको प्रिंसिपल बना देता है। तो कंपाउंड की साइकिल 10 साल की चल रही है, मतलब ये कह सकते हो आप। हो गया? क्या बात हाथ से बाहर जा चुकी है क्या? बताइए मेरे को। क्या बात हाथ से बाहर जा चुकी है क्या? नहीं जा चुकी है क्या? किस किस को लग रहा है बात हाथ से बाहर जा चुकी है अब? किस किस को लग रहा है बात हाथ से बाहर जा चुकी है अब? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अब ये तो अगले बार ही होगा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आप बताइए। क्लासेस छोड़ोगे तो क्या करें, आप बताइए। या क्लासेस करने वालों की बात पल्ले नहीं पड़ रही है, और आप क्लासेस छोड़ के भी पल्ले पड़वाना चाह रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? घर पे नहीं पढ़ोगे, क्लासेस करोगे तो कोई मतलब नहीं है। 6 2/3 ईयर्स आ रहा है क्या? 16 2/3 ईयर्स नहीं आ रहा क्या? चलिए अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात, 1000 रुपए का पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1000 रुपए का पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 50। दूसरे साल का
10 साल तक का कितना हो जाएगा टोटल मिला के? 500 रुपए। अब ये तो होगा हमारे 10 साल, और ये 500 रुपए अब इसमें ऐड हो जाएंगे, तो प्रिंसिपल कितना बन गया? हमें पैसा कितना बनाना है? 2000। पहले साल में कितना ऐड होगा? 75। तो 500 बनने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई? पहले साल में 75, दूसरे साल में 75, तीसरे साल में 75, चौथे साल में 75। कितना टाइम लगेगा हमें? 75 75 75, 2000 बनाने में कितना टाइम लगेगा? 6 2/3 ईयर्स लगेंगे क्या? तो पहले हमें कितने लगे थे? 10 साल। अब कितने लगे? 6 2/3 साल। तो टोटल कितने हो गए? 16 2/3 साल। हाँ, यही तो पूछ रहा है वो। 2000 कितने टाइम बाद बनेगा? 16 2/3 साल बाद। देखिए, मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ बहुत भारी कुछ नहीं है, ये नकली है ये। 500 रुपये मिल गए, 500 रुपये ऐड कर लिए, 1500 रुपये हो गए। अब 1500 रुपये आपका हो गया था इंटरेस्ट। अब पहले साल का 75 आया, दूसरे साल का 75 आया, तीसरे साल का 75 आया, अगले साल का 75 आया, अगले साल का 75 आया। मुझे बताइए, 75 75 मिलाए कितना होता है? 150। 75 75 मिलाए कितना होता है? 150। 75 75 मिलाए कितना होता है? अभी भी 450 रुपये हुए। अभी भी हमारे पास कितने रुपए बाकी? 50 रुपये बाकी है। जब पूरे साल में, मतलब पूरे साल में 75 रुपये होते हैं, तो 50 कितने में होंगे? 2/3, 50/75, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? अब हमें पूरे कितने करने हैं? 50 रुपए। जब पूरे आप एक पूरे साल में 75 रुपये कमा रहे हो, तो 50 रुपये कितने साल में कमाओगे? बस इतना सा सवाल है ये। आप बोलोगे सर 75 रुपए अगर हम पूरे साल में कमा रहे हैं, मतलब हम हर 4 महीने में कितना कमा रहे हैं? 25 रुपए। तो 50 रुपए कमाने के लिए हमें कितना लगेगा? 8 महीना। एंड 8 महीना इज वॉट? 2/3 ईयर। भाई 2/3 ईयर। तो ये तो हो गया 10। फिर ये 2 महीना, ये 2 महीना, ये 2 महीना, और ये 2/3। तो कितना हो गया? 16 2/3। तो इसमें समझाने से कुछ है नहीं, मतलब कि कोई फॉर्मूला फॉर्मूला लगाए वगाए कुछ। ठीक है, चलिए जाओ। कल वाला सम भी करना है क्या? कल वाला सम करते हैं, बार बार बता देता हूँ मैं आपको। सही है उसमें, मैं वो जो मैंने